हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पर। तो गाइस हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है इसके कंप्लीट डिटेल का हम करेंगे। जीरो से हीरो तक हम इसको करेंगे, मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और पूरा करवाऊंगा मैं आप लोगों को। साथ के साथ आपको पूरा कंसेप्ट और इसके जो ट्रिक्स हैं वो भी हम करेंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 है गाइस। ठीक है, अगर आप सीडीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एफकेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें नंबर सिस्टम आपका चैप्टर आता है, तो उन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले पूरा इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा एक एक पॉइंट पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या आता है। तो ये छोटी सी वीडियो है जो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सिखा जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं 1 बाय 1 करके पूरा सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा, नंबर सिस्टम का पूरा कंसेप्ट आपको करवाऊंगा। ठीक है, एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए गाइस, पीडीएफ के लिए आप हमारी एप्लीकेशन डिफेंस वाले को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। स्टडी मटेरियल में जाओगे तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर, हमें किसी के इंटीजर क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर। नंबर्स विच आर यूजुअली यूज्ड फॉर काउंटिंग। जब हम काउंटिंग करते हैं, स्कूल के अंदर जाते हैं तो काउंटिंग हमें 1 से सिखाई जाती है ना, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सोन इन्फिनिटी तक। तो जितने भी नंबर हो जो यूज्ड हो किसके लिए, काउंटिंग के लिए यूज हो, ठीक है, तो वो हमारे सारे नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 अप टू सोन इन्फिनिटी तक। ठीक है, एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर का सेट है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आता है होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में मैं एक नंबर और ऐड कर दूं, क्या नंबर ऐड कर दूं, जीरो को और ऐड कर दूं कि 0 1 2 3 4 अप टू सोन, तो ये मेरे पास क्या बन जाते हैं, हम होल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, तो नेचुरल नंबर जितने भी नेचुरल नंबर है उनमें एक जीरो को और इंक्लूड कर दो तो वो आपके पास क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। और जो सेट ऑफ नेचुरल होल नंबर होता है, जो सेट ऑफ होल नंबर्स होता है उनको हम किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से या 1 से डिवाइड होते हैं। तो वो सारे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हो और 1 से डिवाइड होते हो उन सभी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन प्राइम नंबर में 1 को इंक्लूड नहीं करते, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर। जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। तो ये वो नंबर हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं। और प्राइम नंबर में याद रखना कि प्राइम नंबर में 1 इंक्लूड नहीं होता, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और 2 जो होता है वो अकेला एक इवन प्राइम नंबर होता है। अगर मैं इवन प्राइम नंबर की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट 2 ही ऐसा नंबर होता है जो आपका अकेला इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई और इवन प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखो, ये चीज ध्यान से देखना, ये चीज डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए। ये आपका क्वेश्चन में कई बार ऐसी स्टेटमेंट या ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है कि बच्चे निकालने बैठ जाते हैं। निकालने से बेटर है कि इस चीज को आप अपने ध्यान में रखो, याद रखो, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको आप अपनी कॉपी पे नोट आउट जरूर करो। क्या, देयर आर 15 प्राइम नंबर बिटवीन फ्रॉम 1 to 50। 1 से लेके 50 तक के नंबर के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेके 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेके 1000 तक मतलब 1000 इसके बीच में टोटल 168 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितना रहेंगे फ्रॉम 1 to 1000, 1 से लेकर 1000 के बीच में टोटल आपसे पूछे कि बताओ प्राइम नंबर कितने होंगे, तो आपका आंसर रहेगा 168। 1 और 100 के बीच में पूछे तो 25, 1 और 50 के बीच में पूछे तो 50। तो ये 3 पॉइंट आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए।
नेक्स्ट आता है हमारे पास इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो किससे डिवाइड होते हैं और 2 से डिवाइड होते हो, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। और ओड नंबर कौन से होते हैं? नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ओड नंबर। मतलब वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हो उनको हम क्या बोलते हैं? ओड नंबर। इवन नंबर जैसे हो गया 2 6 7 2 4 6 8 10 12 14, ये सारे इवन नंबर हो गए। ओड नंबर जैसे 1 हो गया, 3 5 7 9 11, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होते तो ये सारे ओड नंबर हो गए। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो जीरो होता है वो आपका एक इवन नंबर होता है। आपसे पूछा जाए कि बताओ जीरो इवन है या ओड, तो जीरो जो होता है वो आपका इवन नंबर होता है भाई। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम ध्यान में नहीं रखते और एग्जाम में उनका यूज हो जाता है, इसलिए वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों से फिर भी जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि जीरो जो होता है वो अगर आपसे पूछे कि बताओ जीरो इवन होता है या ओड, तो जीरो जो होता है वो एक इवन नंबर होता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अगर कोई डेफिनेशन या कोई भी चीज़ अगर कुछ भी दिमाग में आ रहा हो आप लोगों से, कोई भी चीज़ मैं अगर पढ़ा रहा हूँ अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपका डाउट क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट आता है मेरे पास कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट क्या आता है? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, वो सारे नंबर जो ग्रेटर देन क्या होने चाहिए? 1, 1 से बड़े, वो सारे नंबर जो 1 से बड़े हैं लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, तो वो जो पीछे बच जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, ए नंबर, कंपोजिट नंबर इज एनी नंबर ग्रेटर देन 1, 1 से बड़े होने चाहिए, और नॉट ए प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। अब जैसे 2 जो है, 2 तो प्राइम नंबर है, इसके लिए मतलब कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 3 प्राइम नंबर होता है इसलिए मतलब कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 4 आपका प्राइम नंबर नहीं होता, इसका मतलब कंपोजिट नंबर होगा। 6 आपका प्राइम नंबर नहीं होता, मतलब कंपोजिट नंबर होगा। तो वो सारे नंबर ले लो जो प्राइम नंबर नहीं है और 1 से बड़े हैं, तो वो क्या आएंगे? आपके कंपोजिट नंबर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है कि 1 जो होता है वो ना ही तो प्राइम नंबर होता और ना ही कंपोजिट नंबर होता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेरे पास इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड द नेगेटिव नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड द इंटीजर। जितने भी आपके नेगेटिव नंबर है, जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर है और जीरो को भी इंक्लूड कर लो, वो सभी को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे नेगेटिव में मान के माइनस का 1, -2, -3, -4, -5 अप टू सोन इन्फिनिटी तक माइनस में, और पॉजिटिव सारे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अप टू सोन प्लस इन्फिनिटी तक, और इसमें जीरो को भी इंक्लूड कर दो। तो ये सारे जो नंबर हैं वो आपके क्या है? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स कभी भी पॉइंट्स में नहीं होते। अगर मैं बोलूं कि 1.5 इंटीजर है कि नहीं, 1.5 ना इंटीजर है, ना होल नंबर है, ना नेचुरल नंबर है, ना प्राइम नंबर है, ये नहीं है, फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं है। 1.5 है क्या, वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन इंटीजर की बात करें तो इंटीजर मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर हो और जितने भी नेगेटिव नंबर हो और जीरो को इंक्लूड कर लो, वो सारे नंबर्स क्या रहेंगे? आपके इंटीजर्स रहेंगे। और एवरी नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर और सारे के सारे होल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स का पार्ट होते हैं। ठीक है, उनको मैं इंटीजर्स, वो भी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बताओ कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया या करेक्ट वाला क्वेश्चन आ गया, या आपसे पूछे कि बताओ क्या जो नेचुरल नंबर होता है वो इंटीजर होता है, या मैं दूसरी भाषा में कह सकता हूँ कि जो नेचुरल नंबर होता है वो सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? सेट ऑफ इंटीजर का। जो होल नंबर होते हैं वो इसके सबसेट होते हैं, किसके? सेट ऑफ इंटीजर का, मतलब प्रॉपर सबसेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ इंटीजर्स। इसमें दो टाइप है, एक तो पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, तो इनको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जैसे -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। अब जीरो जो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जीरो जो है, अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो जीरो जो है वो ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर में आता है और जीरो जो है ना ही नेगेटिव इंटीजर में आता है। ये भैया न्यूट्रल है भाई।
इसकी गाड़ी न्यूट्रल है, ये तो ना तो पॉजिटिव इंटीजर में आता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर में आता है। नेक्स्ट आते हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, द नंबर्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वो नंबर जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू यहाँ क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू 0। तो जितने भी नंबर्स हो जो किस फॉर्म के अंदर हो, पी बाय क्यू की फॉर्म के अंदर हो, तो उन सभी को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, जैसे 3 हो गया, 3 भी रैशनल नंबर होता है। 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 डिवाइड बाय 1, तो देखो पी बाय क्यू की फॉर्म में हो गया। ठीक है, 5/2 हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, अपन रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। और दूसरा, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब कि जो रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन लिखूं, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट का मतलब है जैसे 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5, तो ये टर्मिनेट हो गई। और अगर नॉन टर्मिनेट होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जैसे 1/3, तो 1/3 आएगा 0.3333, अब अप टू सॉन, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब आगे चलता रहेगा लेकिन रिपीट होता रहेगा, है ना। क्या होता रहेगा, रिपीट। जैसे 1/5 है, तो ये आ जाएगा 0.2, खत्म हो गया यहीं पे, आगे रिपीट नहीं हुआ, तो ये टर्मिनेटिंग हो गई, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो ये क्या है, रैशनल नंबर। और जैसे मैंने लिखा 100/33, तो ये आएगा 3.333, अप टू सॉन चलता रहेगा। मतलब कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो वैल्यूज हैं वो रिपीट हो रही हैं, और जब रिपीट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं जब वो खत्म ही ना हो, और रिपीट हो रही है, रिपीट का मतलब पहले 3 था, फिर भी 3, फिर 3, फिर 3, और जब डेसिमल के बाद वैल्यूज रिपीट होती हैं तो भी वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जीरो जो होता है वो आपका एक रैशनल नंबर होता है। एवरी नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होते हैं, होल नंबर्स भी क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इरेशनल नंबर कौन से हो गए, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो आपके रैशनल ना हो। तो द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, जैसे √2 है, तो √2 को मैं पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकता। इसका मतलब ये क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। और इरेशनल नंबर की जो डेसिमल फॉर्म होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है या नॉन रिपीटिंग फॉर्म होती है, रिपीट कभी भी नहीं होती है भाई। ठीक है, जैसे आप 22/7, आपको पता है ये पाई की वैल्यू होती है, वो 3.14 अप टू सोन ये चलता रहेगा आगे, लेकिन रिपीट नहीं होगा, डिफरेंट डिजिट्स आते रहेंगे। डेसिमल के बाद ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा आगे। ठीक है, और साथ के साथ ये रिपीट भी नहीं होगा भाई, इसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर बोल देते हैं। और पाई जो होता है, पाई आपका इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, पाई आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है मेरे पास रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स भाई, दुनिया के जितने भी नंबर्स है ना, सारे के सारे रियल है। ठीक है, आपके दिमाग में आप कोई भी नंबर सोच लो, वो क्या रहेगा, रियल। द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड द ऑल इरेशनल नंबर टुगेदर द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। एंड रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं उनको इकट्ठा लिख दो, तो वो सारे के सारे आपके क्या बन जाते हैं, रियल नंबर का सेट बन जाते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे नंबर जितने भी हैं, इमेजिनरी नंबर नहीं होनी चाहिए, बस जितने भी नॉन इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी का आपने +1 में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो आयोटा वाले नंबर होते हैं उनको छोड़ के बाकी जितने भी नंबर है ना, सारे के सारे आपके रियल नंबर होते हैं। चल, ये तो हो गया हमारा सिंपल कंसेप्ट कि इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, तो हमने वो सब चीजें पढ़ ली।
अब नेक्स्ट आता है मेरे पास डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, देखो यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है गाइस। ठीक है, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लास्ट डिजिट वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा, हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ते हैं कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होता है, 3 से डिवाइड कब होता है, 4 से डिवाइड कब होता है, 5 से डिवाइड कब होता है, 6 से डिवाइड कब होता है, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसके लिए कंडीशंस क्या होती है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होता है, अगर उसकी लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। कोई भी नंबर, जैसे मैंने लिख लिया ये, तो ये नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। क्यों होगा 2 से डिवाइड? ये डिवाइड बाय 2, बिकॉज इसका जो यूनिट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है वो आपकी 8 है। तो जिस भी नंबर की लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट बोल सकता हूं, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो जो नंबर होता है वो आपका डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड होता है। सेकंड रूल देखो, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होता है, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर उस नंबर्स की जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी का सम अगर 3 से डिवाइड होता हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ले लेता हूं 199 और यहां ले लिया मैंने 5, जैसे ये नंबर ले लिया। आपसे पूछा कि बताओ यार क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं, तो आप इनके डिजिट्स का सम कर लो। 1 प्लस में 9 कितना हुआ, 10, प्लस में 5 कितना होगा, 15। 15 3 से डिवाइड होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूं 168, तो ऐड करोगे 1 प्लस में 6, 7 प्लस में 8 कितना, 15। 15 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, सॉरी 5 4, ये नंबर ले लिया। अगर ऐड करूं 5 प्लस 4 9, 9 प्लस में 3 12, प्लस में 2, एक मिनट, हाँ 4 प्लस में 5 9, 9 प्लस में 3 12, 12 प्लस में 2 14, प्लस में 1 15। तो ये 15 आया, सम 15 आया, 15 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये वाला नंबर भी आपका जो है वो 3 से डिवाइड होगा। तो ये चीज क्लियर हुई कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होता है, जब उनकी डिजिट्स का सम आपका 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ वाले पॉइंट पे। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर 4 से डिवाइड कब होता है, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। जैसे कोई भी नंबर ले लेता हूं, मैंने ले लिया, ये ले लिया नंबर, चेक करने की क्या ये 4 से डिवाइड होता है नहीं। तो कोई भी नंबर है उसकी अगर लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती है, 64 डिवाइड होता है 16 पे, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती है, इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। सिंपल सा रूल है। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया ये नंबर, आपसे पूछा कि बताओ क्या ये 4 से डिवाइड होगा, तो आपको लास्ट की 2 डिजिट ही लेनी है। 96 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। तो सिंपल है रूल, 4 डिवाइड वाला भी रूल क्लियर हो गया। नेक्स्ट रूल नंबर 4 कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5। कोई भी नंबर 5 से डिवाइड कब होता है, जब उसकी यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट आपकी क्या हो, 0 हो और 5 हो। ठीक है, तो उस नंबर, वो जो नंबर होगा वो आपका 5 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर, पॉइंट नंबर 5 कि नंबर इज डिविजिबल बाय 6। कोई भी नंबर 6 से डिवाइड कब होता है, अगर वो 2 से भी डिवाइड हो और वो 3 से भी डिवाइड हो, दोनों से वो डिवाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों से वो डिवाइड होना चाहिए। अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, तो इसका मतलब वो 6 से डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 168,
तो ये 2 से डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि इसका यूनिट जो है वो 8 है, इसलिए यूनिट डिजिट जो है 8 है, इसलिए वो 2 से डिवाइड होगा। तो ये 2 से डिवाइड होगा। और ये 3 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि इसकी डिजिट का जो सम है वो 15 आता है। तो 15 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से भी डिवाइड होगा। तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये 6 से भी आपका डिवाइड होगा मेरे प्यारे। ठीक है, नेक्स्ट 6th वाला पॉइंट, कि कोई भी नंबर 7 से डिवाइड कब होता है। जैसे मैं नंबर ले लेता हूं 672 नंबर मैंने ले लिया, ठीक है। तो क्या करना है, देखो सिंपल सा है, डबल द लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है उसका डबल कर दो। डबल करेंगे कितना आएगा 4, और सब्ट्रैक्ट द सम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, मतलब 2 को छोड़ दो, लास्ट वाले का डबल कर दिया, 2 को छोड़ दो, पीछे बचा कितना 67। तो 67 में से क्या कर दो, जो डबल किया था उसको माइनस कर दो, कितना आया 63। जो पीछे बच गया, अगर वो 7 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड आपका होगा मेरे प्यारे। तो 63 जो है वो 7 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 672 भी आपका 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो सिंपल है, क्या करो 672 है, लास्ट डिजिट को अलग लिख लो, इसका डबल कर दो, डबल कर दिया, और इस आगे वाले डिजिट में से इसको माइनस कर दो। तो क्या आया 63 आया, और 63 जो है वो आपका 7 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी आपका 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल, थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें, ये रूल नंबर 7 है। ठीक है, ये 7 है और ये 8 है और ये 9 है भाई। चलो, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8, कोई भी नंबर 8 से डिवाइड कब होता है, इफ द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। जैसे मैं नंबर ले लेता हूं, जैसे ये नंबर ले लिया मैंने, आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर आपका 8 से डिवाइड होता है या नहीं। तो लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लो, 120 को आप 8 से डिवाइड करके देख लो, पहले जाएगा 1 पे, फिर गया 15 पे, तो डिवाइड हो गया 120। तो लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होते हैं, इसका मतलब पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी नंबर 9 से डिवाइड कब होता है, अगर सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, जो आपका 3 का रूल होता है, वही रूल आपका 9 के लिए यूज होता है। और कोई भी नंबर 10 से डिवाइड कब होता है, अगर उसके लास्ट डिजिट क्या हो 0। ठीक है, अगर उस नंबर की लास्ट डिजिट 0 है, तो इसका मतलब वो 10 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर ये 11, कि कोई भी नंबर 11 से डिवाइड कब होता है। ठीक है, उसके रूल है कि ऐड ऑल ओड डिजिट ऑन वन हैंड एंड इवन डिजिट ऑन द अदर हैंड। इफ द रिजल्ट इज 0 और डिविजिबल बाय 11, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, जैसे मैंने कोई नंबर लिया, मैंने ये नंबर ले लिया, तो ये ओड पोजीशन, देखो ये ओड पोजीशन होती है, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, ओड पोजीशन हो गई। ये ओड पोजीशन है, ये भी ओड पोजीशन है, ये भी ओड पोजीशन है ना। तो ओड पोजीशन वालों को ऐड करो, 1 + 1 + 1 कितना आया 3। अब इवन पोजीशन वालों को ऐड करो, 9 और 5 ऐड करेंगे 14। तो इसमें से इसको माइनस करो, 14 में से 3 को माइनस किया, कितना आया 11। 11 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये वाला नंबर भी आपका जो है डिवाइड होगा 11 से। देखो, या तो दोनों चीज क्या है, सेम आ जाए, इवन और ओड डिजिट का सम, इवन और ओड डिजिट का सम या तो इक्वल आ जाए दोनों का, तब भी वो 11 से डिवाइड होता है। इक्वल आएगा तो माइनस करोगे तो 0 आएगा, या आप माइनस करने पर जो रिजल्ट आता है, जैसे यहाँ 11 आया, 11 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी आपका 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे मैं एक और आपका नंबर लेता हूँ, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझाता हूँ। बहुत एक बड़ा सारा नंबर लेते हैं, जैसे ले लिया मैंने 77103124001। आपको चेक करना है कि क्या ये 11 से डिवाइड होगा, तो आप ओड वालों को ऐड करो। पहले ये ओड वाली पोजीशन हो गई, एक एक छोड़ दो, ये ओड पोजीशन है। 7 और 1 8, 8 और 3 11 और 2 13 और 0 13 ही आएगा।
फिर माइनस कर दो पीछे वाले, इसका सम इसके साथ करोगे 0 7 प्लस में 1 8 प्लस में ये 4 12 और प्लस में ये 1 13। तो देखो 13 माइनस 13 कितना है 0। अब इसका सम इवन और ओड डिजिट्स का सम जो है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड आपका होगा। तो कितना बड़ा नंबर है आप चेक करना है तो हम एक चुटकियों में चेक कर लेंगे भाई, ठीक है। तो ये अपना डिविजिबिलिटी रूल था। क्लियर हुआ आप सभी का? तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही करवाऊंगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी पहले तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, और नेक्स्ट पार्ट अगर आप चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर नेक्स्ट पार्ट हमें चाहिए। पीडीएफ के लिए आप डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और नेक्स्ट में आपको कराऊंगा जैसे आपका लास्ट डिजिट आपको फाइंड करनी है, जैसे उसने 3 की पावर 4 5 9 4 ये नंबर दे दिया, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, लास्ट डिजिट क्या आएगी। रिमाइंडर वाले क्वेश्चन हम करेंगे, कोई भी नंबर है उसको अगर मैं 17 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो वो भी करेंगे। तो बिल्कुल ट्रिक से करवाऊंगा, कंसेप्ट भी करवाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो हर टाइप का क्वेश्चन हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को।